नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। उससे पहले आपके एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, तो हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, उत्तरी अमेरिका में जो महाद्वीप है उसमें कुल कितने देश हैं, तो उसमें हैं आपके कुल 23 देश। और ये जो महाद्वीप है ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर। जनसंख्या के आधार पर ये फोर्थ नंबर पर है। आपको कमेंट करके बताना है कि एरिया के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सभी लोग जानते होंगे। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? कोलंबस ने। और ये कब की थी ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्षेत्रफल में इसका जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? कनाडा। ये आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे। ये जो ग्रीन वाला पूरा है ये कौन सा है? कनाडा है। इधर ये आपके ग्रीनलैंड है, इस पर अधिकार जो है कनाडा में समाता है, ये नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद में ये जो आपके देखिए ये येलो कलर में ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। कौन सा है? यूएसए है ये हो गया आपके कनाडा। ये आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार यहाँ पे देखिए। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? यूएसए। इस महाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका की। किसकी? नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। यहाँ देखिए आपके 49 डिग्री अक्षांश और महान झील और सेंट लॉरेंस, ये तीनों जो हैं ये आपके यूएसए और कनाडा की सीमा बनाते हैं। किसकी बनाते हैं? यूएसए और कनाडा। तो ये देखिए यूएसए है ये और ये कनाडा है ऊपर का। तो इसकी जो सीमा बन रही है, ये जो सीमा है ये आपके बनाते हैं 49 डिग्री अक्षांश, महान झील और सेंट लॉरेंस नदी। विश्व की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन सी है? वो यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसकी लंबाई है 8,900 किलोमीटर। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और ये जो एरिया हैं, सॉरी ये जो कंट्री है आपके, ये नीचे वाला जो है इस मैप में एरिया दिया हुआ है, ये कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं? वेस्ट इंडीज़ कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके देखा है। नेक्स्ट इसमें आपके मैप में ये कनाडा हो गया, ये आपके ग्रीनलैंड हो गया, जिस पे आपके अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। उसके बाद में ये आपके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। ये आपके कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। ये जो दे रखा है आपके, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। और ये जो आपका है ये है आपके साउथ अमेरिका। तो ये आपको मैप से आप समझ सकते हो अच्छी तरीक़ा से, यहाँ पे दिया है। अब देखिए उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। ये मैप आप देख पा रहे हैं, ये आपके मैप में देखिए ये हो गया ग्रीनलैंड। कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड। ये हो गया आपका कनाडा। ये आपके कौन सा हो गया? कनाडा। ये जो रेड वाला दे रखा है आपके मैप में ये कौन सा है? कनाडा। उसके बाद में ये है आपका यूएसए। कौन सा है? यूएसए। ये भी आपके यूएसए है। यहाँ पे ये मास्को। तो ये आप देख पा रहे हैं। और इधर ये जो कंट्रीज़ हैं इन सब कंट्रीज़ को मिला के क्या है आपके? वेस्ट इंडीज़ है। ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सभी ये वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट देखिए, अगर इसकी हम बात करें किसकी दृष्टि से? लोकेशन की दृष्टि से, तो यहाँ देखिए
नॉर्थ अमेरिका जो है, इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो इस तरीक़ा से आप सारी चीज़ों को दिमाग पर एक डायग्राम बना के रख सकते हैं। इसके नॉर्थ में है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इसके पूरब में, किसमें? पूरब में है अटलांटिक महासागर। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसके अंदर, ये अटलांटिक महासागर होगा किधर? जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये वाला जो पूरा ये ऊपर दे रख इसमें है। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी? ये इसकी पूरब, ईस्ट अटलांटिक ओशियन। इधर हो जाएगा प्रशांत महासागर, इधर की साइड। इसमें के बाद में नीचे है आपकी पनामा नहर। ये देखिए यहाँ पर, ये कौन सी है? ये जो है ये आपके पनामा नहर है, जो कि आपको क्या है कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों को अलग करती है। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यहाँ पर है ये पनामा नहर। आप इस डायग्राम में समझ रहे होंगे। ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ऊपर हो जाएगा आर्कटिक सागर और नीचे हो गई ये पनामा नहर। पनामा नहर की अगर बात की जाए तो पनामा नहर आपके 1914 में बनी थी और पनामा देश में ये स्थित है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ये अलग करती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। देखिए, ये आपके नॉर्थ अमेरिका, ये आपके साउथ अमेरिका, इन दोनों को तो क्या कर रही है? इस अलग कर रही है, लेकिन ये इस हिस्सा को और इस हिस्सा को जोड़ रही है। तो इधर की साइड हो गया आपके प्रशांत महासागर। कौन सा हो गया? प्रशांत ओशियन, पैसिफिक ओशियन। और ये हो गया अटलांटिक ओशियन। तो इन दोनों को जोड़ने का ये काम करती है। कौन सी करती है? पनामा नहर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो पनामा नहर आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बॉर्डर पे स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, ये आप डायग्राम मैप देख सकते हैं इसमें। ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं। इसके एक साइड देखिए, इसमें तो है नॉर्थ अटलांटिक, किसमें? ईस्ट में। वेस्ट में हो जाएगा आपके पैसिफिक ओशियन। उसके बाद में ऊपर हो जाएगा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक महासागर। और नीचे कौन सा हो जाएगा? ये आपके साउथ पनामा। यहाँ पर क्या हो जाता है? पनामा नहर, जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है, अलग करती है। और ये आपके अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार ये देश हैं, इनको कैरेबियन कंट्री भी कहा जाता है। ये देखिए, इसमें आपके एक तो गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भूमध्य रेखा हो गई इक्वेटर, और उसके बाद में ये 23.5 डिग्री साउथ। तो इसमें से 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा जो है ये गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में आपके नेक्स्ट हैं इसमें प्रमुख जल संधियाँ, स्टेट्स। इसमें पहली आपके आती है बेरिंग जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रूस को अलास्का, इनको दोनों को अलग करती है एक दूसरे से, और चुस्की सागर और बेरिंग सागर को ये जोड़ती है। आगे हम मैप में इसमें देखेंगे। हडसन जल संधि है दूसरा, ये आपके हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। और बाम्फिन द्वीप और वंगा प्रायद्वीप को ये अलग करती है। बाम्फिन द्वीप जो है कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। इन दोनों चीज़ों को आप उसमें एक बार मैप में देख लीजिए, कौन सी है? बेरिंग जल संधि और हडसन जल संधि। यहाँ देखिए, ये रूस और अलास्का, इन दोनों क्या करती है? अलग करती है ये बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। और ये बेरिंग सी कौन सा है? बेरिंग सागर और चुस्की सागर। इधर तो हो गया ये आपके बेरिंग सागर, और दूसरा इधर हो जाएगा आपके चुस्की सागर। इन दोनों को ये जोड़ती है, क्योंकि इधर से इधर इन दोनों को पानी मिलेगा, लेकिन ये रसिया को, इसको और अलास्का को अलग करती है। ये आपको ध्यान रखना है, रूस और अलास्का को। यहाँ देख लीजिए, इसमें अलास्का रेंज,
और ये हो गई आपकी कौन सी, बेरिंग जल संधि। इधर ये बेरिंग सी हो गया, और इधर कौन सा हो जाएगा, ये आपके दूसरी साइड हो जाएगा कौन, चुस्की सागर। दूसरा है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि देखिए, इसमें हडसन जल संधि किसको जोड़ती है, हडसन बे, ये रहा, ये हो गया आपके हडसन जल संधि। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के पर्वतों के बारे में देखिए। नॉर्थ अमेरिका माउंटेन, ये आपके केवल 15-20 मिनट की जो क्लास है, इसके अंदर इतनी जानकारी है कि आपको 2-2 घंटे की क्लासों में जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप क्लास को समझदारी से और पूरा ध्यान से देखा करें। रॉकी पर्वत, पहला है आपके रॉकी पर्वत, जिसकी लंबाई आपके 4800 किलोमीटर है। कनाडा और मैक्सिको प्लस यूएसए में ये फैला हुआ है। कौन सा है, रॉकी पर्वत। ये देखिए यहाँ पे, ये रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत जो है कनाडा, यूएसए और कौन सी जगह पर फैला हुआ है, एक बार फिर देख लीजिए। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। तो यहाँ तो हो गया आपके कौन सा, कनाडा। इधर नीचे हो जाएगा आपके यूएसए, और यहाँ हो जाएगा ये आपके मैक्सिको। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन तीनों चीज़ों में फैला हुआ है। नेक्स्ट इसका हाईएस्ट पीक जो है माउंटेन अल्बर्ट, माउंट अल्बर्ट कौन सा है, माउंट अल्बर्ट। दूसरा है अलास्का श्रेणी, ये यूएसए के अंदर स्थित है और इसकी लंबाई है 61 से 94 मीटर। हाईएस्ट पीक है माउंटेन मैकिनले और डेनली। डेनली जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें मृत ज्वालामुखी पाया जाता है। तीसरा है आपके अपलेशियन पर्वत, जो कि यूएसए में स्थित है। मोरदार पर्वत श्रृंखला है और खनिजों का अजायब घर इसको कहा जाता है। हाईएस्ट पीक है इसकी माउंटेन मिसेल, जिसकी 2023 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट है। मैकेंजी पर्वत, ये आपके कनाडा में स्थित है। देखिए मैप से समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके एक माइंड में डायग्राम बने और उसको आप हमेशा के लिए याद रख पाओ। यहाँ देखिए, कौन सा देख रहे थे हम, मैकेंजी पर्वत कनाडा के अंदर। तो ये कनाडा है, इसके अंदर यहाँ पर जो है मैकेंजी पर्वत होगा। नेक्स्ट देखिए, हम उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील और विनिपेग झील, रेंडियर झील, ये चारों झील जो है ये कहाँ पर स्थित हैं आपके, ये कनाडा में स्थित है। ग्रेट लेक या महान लेक जो है, जिसमें 5 झीलें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। पहला आपके सुपीरियर झील, जो कि यूएसए और कनाडा में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। दूसरा है मिशिगन झील, यूएसए शिकागो शहर में। ह्यूरॉन झील सूनहर सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। एरी झील और ओंटारियो झील, ये 5 झील हैं जो इसको ग्रेट महान झील एरिया, ग्रेट लेक एरिया ग्रेट लेक कहा जाता है। उसके बाद में आती हैं आपके उत्तरी अमेरिका की रिवर्स नदियाँ। मिसिसिपी नदी 3739 किलोमीटर इसकी लंबाई है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और यूएसए के सेंट लुइस शहर के किनारे, या कहें अपन सेंट लुइस शहर जो है ये मिसिसिपी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मक्का की मंडी भी इसको सेंट लुइस शहर को कहा जाता है। 4 बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं आपके, नील नदी, अमेजन, मिसिसिपी और यांगशी, ये चीन में है, बहती है। हडसन की नदी, हडसन नदी यूएसए न्यूयॉर्क के किनारे पर बसा हुआ है हडसन नदी। कोलोराडो नदी यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो है ये बनाती है। कैनियन का मतलब होता है जब नदी आपके पठार को काट कर, किसको काट कर, पठार को काट कर गड्ढा बनाती हो। और गार्ड्स का मतलब होता है जब नदी आपके पर्वत को काट करके गड्ढा बनाती है। तो आप इनको समझ लीजिएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। पोटामैक नदी जो है ये आपके यूएसए की कैप वाशिंगटन डीसी के किनारे पर, यहाँ कहें हम उसके जो यूएसए की कैपिटल या राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ये आपके पोटामैक नदी के किनारे पर बसी हुई है।
ये आपको ध्यान रखना है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके प्रमुख पठार प्लेट्यू। नॉर्थ अमेरिका के जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में देखिए। लॉरेंसियन पठार ये आपके कनाडा में स्थित है। कनाडियन शील्ड इसको कनाडा की ढाल भी कहा जाता है। कोलोराडो पठार जो है ये यूएसए में स्थित है और अंतर पर्वतीय पठार इसको बोला जाता है। मैक्सिको का पठार ये मैक्सिको में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाले मरुस्थलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो मरुस्थल पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थल होते हैं दोनों, और ये आपके मोहावे और सोनरा। मोहावे जो है ये यूएसए और मैक्सिको में है और सोनेरा जो है ये मैक्सिको में है। ये दोनों ही आपके गर्म मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल स्थित हैं। नेक्स्ट है आपके खान। ओंटारियो खान जो है सोने की खान है। कौन सी खान है? सोने की। फ्लेन फ्लोन चांदी व तांबे की खान। आपको बताना है सोने की खान जो है इंडिया में कौन सी है। घास के मैदानों के बारे में देखिए, ग्रासलैंड। प्रेरी यूएसए और कनाडा में जो घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, उनको क्या बोला जाता है? प्रेरी कहा जाता है। ये गेहूं और रोटी की टोकरी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड महाद्वीप जो है ये आपके विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये आपके विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपको कमेंट करके बताना कि द्वीप और महाद्वीप में डिफरेंस क्या होता है। भौतिक भाग जो है इसका उत्तरी अमेरिका में स्थित है और जबकि राजनीतिक अधिकार जो है इस पर किसका है? डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार रहता है। मैक्सिको खाड़ी के पूर्व में और द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे कैरेबियन द्वीप या वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना है। तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक शेयर जो है बिल्कुल फ्री है। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जानकारी जो है आपके बहुत ही काम आने वाली क्लासें हैं। और आपको बता दें कि इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासें भी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें भी आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो आप उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलो आपकी तैयारी को बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।